हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में। आज हमको क्या पढ़ना है? सेकेंड हाफ रिवर्स। हम क्या इससे पहले क्या पढ़ा चुके हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के चैप्टर में हमने यूजुअल ऑर्डर बता दिया है, रिवर्स ऑर्डर बता दिया, फर्स्ट हाफ रिवर्स बता दिया। यूजुअल ऑर्डर में तो एजिटिक बता दिया था, जैसी अल्फ़ाबेट होती है सेम वैसे रख दें और उसको हल कर दें। हल करना तरीका बता दिया था कैसे हल करना है। उसके बाद रिवर्स ऑर्डर हमने बताया, हमने कहा था लेफ़्ट को राइट कर दें और राइट को लेफ़्ट कर देते हैं, बताए थे। उसके बाद हमने क्या बताया? फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स में हमने क्या बताया था? यदि क्रमांक 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटा के आंसर करते हैं। यदि क्रमांक 14 या 14 से अधिक आए तो एजिटिक वैसे रखते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ को विपरीत किया गया है, सेकेंड हाफ तो यूजुअल ऑर्डर की तरह है, तो उसको ऐसे हल कर देते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है? सेकेंड हाफ रिवर्स यानी द्वितीय अर्धांश विपरीत। इसके भी कुछ रूल होते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें पहले हम लिख लेते हैं नोट करके एक दो पॉइंट। इसमें हमको क्या करना होगा? यदि क्रमांक 14 या 14 से अधिक आए तो 40 से घटा के आंसर करते हैं। किससे? 40 से घटाकर आंसर करते हैं। पहले वाले में हमें क्या करना था? पहले फर्स्ट हाफ रिवर्स बढ़ाए थे तो उसमें क्या करना होता था? उसमें हमको 14 से घटाना होता था। इसमें कितने से घटाना है? 40 से। उसमें 14 से क्यों घटाना होता था ये हमने आपको बता दिया था। इसमें 40 से क्यों घटाना है ये अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे। पर जब तक आप इतना याद रखिए कि अगर क्रमांक 14 से अधिक आए तो 40 से घटाना है। 14 आ जाए या 14 से अधिक आए तो 40 से घटाना है। और यदि क्रमांक कितना आ जाए? क्रमांक 13 या 13 से कम आए तो यूजुअल ऑर्डर की तरह हल कर देंगे। क्या? यदि क्रमांक 13 या 13 से कम आए तो यूजुअल ऑर्डर की तरह हल करेंगे। हमने उसमें क्या बताया था? यदि क्रमांक 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाना होगा। फर्स्ट हाफ रिवर्स वाले में यही बताया था ना। लेकिन इसमें क्या है? सेकेंड हाफ रिवर्स है। इसमें क्या कहा गया? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट हाफ का विपरीत किया गया है? नहीं। क्या विपरीत किया गया है? सेकेंड हाफ को विपरीत किया गया। यानी जो 14 से लेकर 26 तक क्रमांक होते हैं उनको उलट के पटक दिया गया है वो दूसरी तरफ। यानी क्या हो गया है? अब जो n आता था, n की जगह पे क्या आ जाएगा? n आता था, उसके बाद z। अब क्या आ जाएगा? z की जगह पे क्या? n की जगह पे क्या आ जाएगा? z आ जाएगा और z की जगह पे n। यानी पूरे सेकेंड हाफ को उल्टा कर दिया गया है। ठीक है। अब इसको हल करने का यही रूल बताया हमने। पहले क्या करेंगे? यूजुअल ऑर्डर की तरह पहले तो सोल्व कर लेंगे सबको। अंतिम उत्तर ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, ये लिखाने की जरूरत ही नहीं। यूजुअल ऑर्डर की तरह सबसे पहले हल करेंगे, अंतिम उत्तर किधर से लाएंगे? बाएं छोर से लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना, ऐसा नहीं राइट से ले आए उसमें भी घटा दिए। ठीक है, हमेशा लेफ्ट से उत्तर ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम ये क्या जो 14 से अधिक आएगा तो 40 से घटाएंगे। यदि क्रमांक 13 है, 13 से कम आए तो एजिटिक वैसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाफ को उल्टा किया गया है, फर्स्ट हाफ को उल्टा नहीं किया गया है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, लेफ्ट से 25। क्वेश्चन बनाना तो आप सीख गए होंगे ना। इसमें क्या दिया होगा क्वेश्चन? जैसे यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 25वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तब इसको कैसे हल करेंगे? चलो हल करते हैं। हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। मैंने क्या बताया था? पहले यूजुअल ऑर्डर की तरह सब हल कर लेंगे। ठीक है, हल करते हैं यूजुअल ऑर्डर की तरह। हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, यानी एल लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। अगर दिशाएं विपरीत हैं तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 25 में क्या जोड़ेंगे हम? 5 जोड़ेंगे। समझ गए? ये तो समझ रहे हैं ना। अगर ये जो नहीं समझ रहा है वो जाके हमारी पहले वाली क्लास करे। इससे पहले हमने यूजुअल ऑर्डर जो पढ़ाया था वो जाके करे, उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको ये क्यों करते हैं। ठीक है,
हमने क्या बताया था, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करते हैं, यानी लेफ्ट और राइट में कौन लिखेंगे, पहले लेफ्ट लिखेंगे। और दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, यानी यहाँ राइट है यहाँ लेफ्ट है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। और 25 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। चलो यहाँ तो अधिक आ गया तो इसमें एक और बढ़ा लेते हैं, लेफ्ट से 5 कर लेते हैं, ठीक है। ये अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक, यही क्वेश्चन है ना। अभी इतना हल कर लिए, अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाला उतार लेंगे जो था, लेफ्ट से 5। अब क्या करेंगे, पहली स्थिति का प्रयोग करें, दिशाएं समान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, 30 से 5 जाएगा, कितने बचेगा, 25 बचेगा, 25 बचा। अब ये क्या आ गया, सेकेंड हाफ में आता है या फर्स्ट हाफ में, सर 14 से अधिक है तो किस में आएगा, सेकेंड हाफ में आएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें हमने क्या बताया था रूल, यदि क्रमांक 14 या 14 से अधिक है तो 40 से घटा के आंसर करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 40 से घटा देंगे, सिंपल, वेरी सिंपल। 40 से घटाना कोई ऐसा मुश्किल है, 40 से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, यहाँ बचेगा 1, यानी 15, लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15 कौन आता है हमारा, ओ आता है, कौन, ओ। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ओ आ गया। अब ये देखिए क्या क्वेश्चन था, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 25वां लेटर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, ओ वाला होगा। चलिए अब चाहे तो इसको चेक करके भी देख सकते हैं। ये समझ गए आप, अगर यहाँ क्रमांक 15 ना आके अगर 10 आ जाता तो क्या करते हम उसको चेंज करते, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ क्रमांक 25 ना आके कितना आता, 25 ना आके अगर यहाँ पे क्रमांक 10 आ जाता तो क्या हम इसको फिर से यूजुअल ऑर्डर में चेंज करते, तब नहीं चेंज करते। अब ये क्या बन गई है, यूजुअल। अभी यहाँ तक क्या था, यहाँ तक था ऊपर का फर्स्ट हाफ, लेकिन जैसे हम इसको 40 से घटाएंगे ये क्या बन जाएगी, यूजुअल ऑर्डर बन जाएगी, ठीक है। हमने क्या बताया था कि यदि यहाँ 25 ना होके 10 होता तब क्या हम यूजुअल ऑर्डर में चेंज करते, नहीं चेंज करते, क्यों, क्योंकि तब क्रमांक 13 से कम होता, 13 से कम होगा, 13 से कम होगा तो हम यूजुअल ऑर्डर की तरह ही रखेंगे। जैसे आप इसको चेक करते हैं क्या ये वाला आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं, तो चलिए हम दोनों बता भी देते हैं ऐसा करते क्यों हैं, 40 से घटाते क्यों हैं, ये भी जानना जरूरी है। बहुत लोग होते हैं, आपको बहुत से यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, उसमें बता देते हैं कितने से 40 से घटाना है, लेकिन ये नहीं बताते कि 40 से क्यों घटाना है, इसमें कितने से 14 से घटाना है, लेकिन ये आपको नहीं बताएंगे कि 14 से घटाना क्यों होता है, क्योंकि कोई चीज़ करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं से रूल निकल के आता होगा ना, ऐसे थोड़ी हम रम घटा देंगे। तो इसको देखते हैं अब घटाते क्यों हमें, ठीक है, पहले तो हम इसको चेक करते हैं, ठीक, उसके बाद आपको बताएंगे घटाते क्यों हैं। चलिए यहाँ अल्फ़ाबेट लिखते हैं, इसको इतना बंद कर देते हैं ब्रैकेट में, डिब्बा में, कौन से घी के डिब्बे में बंद कर दिया ये क्या लग रहा है, चलिए छोड़िए जो भी लगे। चलिए यहाँ से क्रमांक लिखते हैं लेफ्ट साइड से, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये राइट साइड से क्रमांक। अब हमें पढ़ना क्या था, सेकेंड हाफ रिवर्स। अब हमको सेकेंड हाफ रिवर्स बताना था, ये तो यूजुअल ऑर्डर लिख गया, इसमें क्या हम वास्तविक क्रम लिख दिए, जैसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है सेम वैसे लिखती है, ठीक है। अब इसका क्या हम सेकेंड हाफ रिवर्स लिखेंगे, इससे पहले हम क्या लिख लेंगे, क्या हमको फर्स्ट हाफ रिवर्स लिखना है, नहीं, तो हम M तक जो लेटर हैं उसको वैसे ही उतार लेंगे, जैसे A B C D E F G H I J K L M, M तक तो हमने ऐसे ही उतार लिया, क्यों, क्योंकि कहा गया है कि फर्स्ट हाफ को नहीं रिवर्स करना है, किसको करना है, सेकेंड हाफ को। तो मैंने बताया था A से लेके M तक क्या आता है, फर्स्ट हाफ, और N से लेके Z तक क्या आता है, सेकेंड हाफ आता है, ठीक है। तो सेकेंड हाफ को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अब Z की जगह पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, और N की जगह पे क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, Z Y फिर X W V U T S R Q P O N, ये क्या है, राइट से क्रमांक। अब हमने क्या किया, इसको
ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हाफ, ये क्या हो गया सेकेंड हाफ। हमने सेकेंड हाफ को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। अब ए की जगह पे जेड की जगह पे क्या आ गया, एन आ गया, और एन की जगह पे क्या आ गया, जेड आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम ये वाला जो कराए थे उसको मिक्स करके देखते हैं, मिक्स करके देखते हैं क्या आ रहा है। जस्ट इसका अपोजिट। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या था। इसमें क्या, लेफ्ट से 25वां क्रमांक, लेफ्ट से 25वां क्रमांक, ये क्या था, पहले क्वेश्चन पूरा देखते हैं। लेफ्ट से 25वें क्रमांक के दाएं 5वां क्रमांक के बाएं 5वां क्रमांक कौन सा होगा। तो इसमें हमें क्या करना था, ये इसको हल किए थे, क्या आ गया था, लेफ्ट से 25 आ गया था। तो अब देखते हैं लेफ्ट से 25 पे क्या वो आ रहा है, देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो 13 हो जाएंगे, पता है ना 13। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 वो आ रहा है। मतलब ये जो रूल लगा है वो सही है। यही क्या है, जो हमने इसको 40 से घटाया था, किधर से आ गया था, यूजर ऑर्डर में लेफ्ट से 15 आ गया था। लेफ्ट से 15 पे तो हमको पता है ओ आता है। तो अगर फर्स्ट सेकेंड हाफ रिवर्स में देखेंगे तो लेफ्ट से 25 पे जो अक्षर होगा वही आंसर होगा हमारा। लेकिन हमको सेकेंड हाफ रिवर्स का क्रमांक तो हमने याद नहीं किया था। या तो इसका दो तरीका है, या तो आप क्रमांक पूरा याद करिए, सेकेंड हाफ कर दीजिए, उसका क्रमांक याद करिए, एम का 13, इसके बाद 14 जेड, 15 वाई, ऐसे याद कर लीजिए। ऐसे याद करना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जो ऐसे नहीं याद कर सकते हैं तो चुपचाप जैसे हम तरीका बता रहे हैं सेम ऐसे देखते रहिए, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसको कहा कि हमने 40 से घटा देंगे, जो आएगा वो यूजुअल ऑर्डर में हो जाएगा। अब यूजुअल ऑर्डर में होता क्यों है, इसको देखते हैं हम, क्यों यूजुअल ऑर्डर बन जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे हम लेफ्ट से क्रमांक लेते हैं 14 तक, 13 तक तो सेम रहेगा। क्या 13 में कुछ चेंजिंग होगी, 13 में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। इसके बाद 14 आएगा ना। अगर यूजुअल ऑर्डर में देखते हैं 14 कितने, 14 पे किसका क्रमांक है, एन का क्रमांक है, कितना 14 है। अब इधर देखते हैं एन का क्रमांक कितना हो जाएगा। एन का क्रमांक कितना हो रहा है, यहाँ देखेंगे तो 26 हो रहा है, क्योंकि लास्ट में सबसे आ रहा तो 26 है। इसमें कोई और ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। इधर तो यार आर तो पता है 18 होता है, राजा 18 साल का। इधर देखते हैं आर कितने पे आएगा, यहाँ है आर, यहाँ से हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितना आ गया, 22 आ गया। 22 आ गया। कोई और ले लेते हैं, वी ले लेते हैं। इसमें कितने पे भी आएगा, 22 पे आता है। इसमें कितने पे आएगा, 13, 14, 15, 16, 17 पे आएगा 22 वी। इसमें कोई और दूसरा लेते हैं, जेड ले लेते हैं। जेड कितने पे आएगा, 26 पे आ जाएगा। इसमें जेड कितने पे आएगा, इसमें तो 14 पे आ जाएगा ना। तो हमने कौन कौन से लेटर लिए उनको अलग लिख लेते हैं। हम लिए थे पहले क्या, एन लिए थे, एन लिए थे। एन को देखते थे यूजुअल ऑर्डर में कितने पे था, 14 पे था। जब वही एन का हम सेकेंड हाफ रिवर्स किए थे तो कितने पे आया था, जब सेकेंड हाफ किए थे, या लिख देते हैं सेकेंड हाफ इसका किए थे तो एन कितने पे आया था, 26 पे आ गया था, 26 पे आया था। उसके बाद हमने कौन लिया, उसके बाद आर लिया था। आर कितने पे आया था, 18 पे आया था। कितने पे, 18 पे आर आ गया था। ठीक, अगर इसी आर का हमने सेकेंड किया था, सेकेंड हाफ किया था तो कितने पे आया था, 22 पे आया था। कितने पे, 22 पे आया था। इसके बाद हमने कौन लिया, वी लिया। वी देखा जब यूजुअल ऑर्डर में तो कितने पे आया था, 22 पे आया था। इसी का जब हम सेकेंड हाफ किए तो कितने पे आया, वी कितने पे आया, 17 पे आया। अब इसके बाद कौन लिए थे हम, जेड लिए। जेड यूजुअल ऑर्डर में देखा तो कितने पे आया, 26 पे आया। इसी का जब हम सेकेंड हाफ किए जेडी का तो कितने पे आया था, 14 पे आया था। अच्छा सर, हम इसको सबको जोड़ के देखते हैं, जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा। जब इनको जोड़ें कितना आया, 6 4 10, 10 का 0, 2 1 3 1 4, 40 आ रहा है। हाँ सर 40 आ रहा है। इसके बाद आगे जोड़ते हैं, आगे क्या आता है, 8 2 10, 10 का 0, 2 1 3 1 4, इसका भी 40 आ रहा सर, इसका भी जोड़ 40 आ रहा। इसके बाद आगे देखते हैं, 7 2 9, ये शायद गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं वी का क्रमांक 22 है। यहाँ देखते हैं वी का क्रमांक कितना है, वी मैंने लिया था ना, वी का क्रमांक 17, 14, 15, 16, 17, 18, सॉरी 18 यहाँ पे होगा। वी का क्रमांक कितना है, 18 है। ठीक है 18। अब इसको जोड़ के देखते हैं कितना हुआ,
8 2 10 का 0, 2 1 3 1 4, 40 हो रहा है। आगे का जोड़ के देखते हैं, 6 4 10, 10 का 0 और 2 1 3 1 4, इसका भी 40 हो रहा। तो हम देखते हैं कि कोई भी लेटर लेते हैं, उसका अगर हम यूजुअल ऑर्डर देखते हैं और उसी का हम सेकेंड हाफ देख रहे हैं, तो दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ये नहीं देखेंगे कि इससे पहले वाले लेटर, क्योंकि हमने किसको विपरीत किया है, सेकेंड हाफ को विपरीत किया है। इसको हम फर्स्ट हाफ में नहीं देखने लगेंगे कि सर जोड़ के 40 कर दें, उसमें नहीं करना है 40, हमको किस में करना है, सेकेंड हाफ में करना है। इतना ध्यान रखिए, पता चले हम कर इसमें रहे हैं, आप कर दो 13 से कम वाले में। इसमें क्या है, 14 या 14 से अधिक अंश आए तब हमको कितने से घटाना है, 40 से घटाना है। और 13 या 13 से कम आया तो इसमें सेम एच टी कैसे रखना है, क्योंकि इसमें दोनों में इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेम एक जैसी है। ठीक है, जब हम फर्स्ट हाफ वाला लिखा रहे थे तो इसके बारे में बताए थे जो जो रूल थे। ठीक है, अब हम सेकेंड हाफ पढ़ा रहे हैं तो सेकेंड हाफ में क्या करना है, 40 से घटाना है। क्यों घटाते हैं ये देख लीजिए आप, 40 आ जाएगा जोड़ने पे। कोई भी लेटर ले लीजिए, कोई हो पी क्यू आर जो भी लेंगे, इधर से लेंगे और उसका क्रमांक सेकेंड हाफ में लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 होगा। ठीक है, तो जब हमको ये पता है कि दोनों का योग 40 होता है, ठीक है, दोनों का योग 40 होता है, तो हमको ये पता हो जाता है कि लेफ्ट से जो क्रमांक 25 पे आएगा उसको हम अगर 40 से घटा देंगे, यानी लेफ्ट से माना n का क्रमांक कितना, 26 आ गया। अब हमको ये नहीं पता है, सॉरी लेफ्ट से बता रहे हैं, सेकेंड हाफ में n का क्रमांक कितना आ गया, 26 आ गया। अगर हम सेकेंड हाफ लगाते हैं तो सेकेंड हाफ में लेफ्ट से 26वां लेटर आ गया। ठीक है, तो हमको ये नहीं पता है कि इसका यूजुअल ऑर्डर में कौन सा क्रमांक है, लेकिन ये तो पता है हमको कि जो भी होगा उसमें क्या करेंगे, 26 जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आता है, 40 आता है। तो जब हमको एक क्रमांक पता है, यहाँ पे लिख देते हैं नोट करके, जब हमको ये पता है कि लेफ्ट और राइट जोड़ने पे कितना आ रहा है, 40 हो रहा है। जब हमको जैसे सेकंड हाफ का, जैसे राइट, ये सेकंड हाफ से एक, सॉरी लेफ्ट और राइट बता रहे हैं, लेफ्ट प्लस सेकंड हाफ, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं अलग तरीके से, क्या, USUAL, यूजुअल ऑर्डर प्लस सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। और हमको पता है कि सेकेंड हाफ का क्रमांक जैसे यहाँ पे आ गया था 25, यहाँ पे कितना आ गया था 25। अब हमको इसका यूजुअल ऑर्डर नहीं पता है, लेकिन ये पता है दोनों का योग कितना होता है, 40 होता है। तो हम 40 से क्या घटा देंगे, सेकेंड यूजुअल ऑर्डर तो ऐसे रखेंगे क्योंकि ये हमको निकालना है। अब हमको सेकेंड हाफ पता चल गया है कि इतना इसका क्रमांक होता है, इसको किसमें, यूजुअल ऑर्डर में निकालना है। तो क्या करेंगे, सेकेंड हाफ को उधर भेज देंगे, जब इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या होगा, 40 से सेकेंड हाफ घट जाएगा। कौन सा, सेकेंड हाफ घट जाएगा। तो घटेगा किससे घटेगा, 40 से। अब 40 से क्या, कितना था, 25 था, घट गया, जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा यूजुअल ऑर्डर आ जाएगा। तो वही हम आंसर कर देते हैं। अब समझे आप, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम आपके सारे कमेंट का आंसर देंगे। कितना आ रहा था, अब समझ गए कि 40 से क्यों घटाते हैं, क्यों, क्योंकि दो एक ही तरह के क्रमांकों का योग कितना होगा, 40 होगा। और यूजुअल ऑर्डर और सेकेंड हाफ रिवर्स दोनों को जोड़ते हैं तब। ठीक है, तो हमको यूजुअल ऑर्डर यूजुअल ऑर्डर नहीं पता है, इसको तो निकालना है। तो सेकेंड हाफ पता है, उसको क्या करेंगे, 40 से घटा देंगे। ठीक है, अब समझ में आएगा 40 से क्यों घटाते हैं। अब ये ना करिएगा कि 13 से कम आ जाए तब भी 40 से घटाए बैठे हैं। जो भी आया कि बोले थे सर 40 से घटा देना है, कितना आया आंसर, कितना आया लास्ट में, यहाँ 25 की जगह पे, 25 की जगह पे पता चले 12 आ गया, तब भी क्या किए, बस 40 से घटाए बैठे। 40 से तब नहीं घटाना है, तब खाली इसका 12 का क्रमांक लिख देना है। क्यों क्रमांक लिख देना है, क्योंकि देखिए सेकेंड हाफ में जो लेटर आएगा 12 पे जो आएगा वो फर्स्ट सेकेंड हाफ वाले में, और यूजुअल ऑर्डर में जो भी आएगा सब एक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमका ये वाला हम लोग नहीं चेंज करते हैं, फर्स्ट हाफ तो ऐसे रहता है, सेकेंड हाफ को सिर्फ चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये समझ गए में आ गया कि हम सेकेंड हाफ में 40 से क्यों घटाते हैं। ये लगभग सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन इसके और कराते हैं, इसको मिटा के देखते हैं किसको समझ में आया। ये वाला चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला उतार लीजिए, उसको याद करना जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, हम डालते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखवाएंगे, ठीक है, हम केवल इसका शॉर्टकट में लिखा रहे हैं, आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे लेफ्ट से 17, राइट से 17, फिर लेफ्ट से 17। दूसरा देते हैं हम, क्या सेकेंड हाफ रिवर्स लगा रहे हैं तो सेकेंड हाफ वाला ही रूल लगाइएगा इसमें। ऐसा नहीं है आप कह दिए कि इसमें तो सर बताए नहीं कि हमको 14 से घटाना है या 40 से घटाना है। अब देखिए आप क्रमांक जो आ रहा है उसी हिसाब से घटाइए, लेकिन क्या है हमको सेकेंड हाफ रिवर्स करना है खाली इसमें, ठीक है। दूसरा देते हैं, लेफ्ट ही देते हैं पहले। लेफ्ट से 15, राइट से 5। चलो इसको हल करते हैं। आप लोग इसको पुश कर दिए वीडियो, इसको पहले सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप मैच कर लीजिए, क्या देखिए आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। चलिए अब हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या करेंगे, पहले दो क्रमांक या हल कर लेंगे। कैसे, लेफ़्ट और राइट दोनों। हमने पहले क्या बताया था, पहले इसको हम यूजुअल ऑर्डर की तरह हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। ऐसे दिशाएं विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 17 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा हम शॉर्ट करते हैं, 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 34। क्यों, दिशाएं विपरीत हैं, ठीक। फिर लेफ्ट वाला इसे उतार लेते हैं 17। अब क्या करेंगे, इसमें दिशाएं समान है तो घटा देंगे। 34 से 17 घटेगा, कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो 17 से सेकंड हाफ में कौन सा क्रमांक आता है, हमको ये तो पता नहीं कि सेकंड हाफ का क्रमांक, ऐसे तो याद नहीं किए कौन सा आता है। तब हम इसको क्या करेंगे, हम यूजुअल ऑर्डर में बदलेंगे। किसमें, यूजुअल में बदलेंगे। यूजुअल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 40 से क्या घटाएंगे, 17 घटा देंगे। घटाएंगे कितना बचेगा, 3। यहाँ का बचा 2, 23। अब ये क्या हो गया, यूजुअल ऑर्डर हो गया। लेफ्ट से 23वां क्रमांक कौन सा होता है, बताओ सब लोग कमेंट करके बताओ कि लेफ्ट से 23वां क्रमांक कौन सा होता है। बताओ, मैंने बताया था इसे, ये कौन सा क्रमांक था, W। कैसे इसको याद किया था, W पूरा कैसे बना देते हैं, ये W क्या है, W तो इसको बताते हैं 1 2 किनारे 2 लिखा दिए थे, 1 2 3। कितना आया था इसका क्रमांक, 23। अरे किसका है, 23 ही लिख दिए हम। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ W, ठीक है। जिसने क्रमांक याद करना नहीं सीखा वो हमारी पीछे वीडियो जाइए, उसमें अच्छे से क्रमांक याद कराया गया है, ठीक है। उसको जाके देख ले एक बार, समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। इसका क्या आंसर आया, W आया। अब इसको आप चेक करके देख लीजिए, चाहे तो आप चेक करते रहिए, देखिए ये क्या है, सही है, आप बताइएगा कमेंट में। ये देखते हैं, इसको हल करते हैं। दिशाएं विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेफ्ट आ गया, 15 से 5 गया, कितना बचा, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना आ गया, 20 आ गया। अब ये क्या आ गया, लेफ्ट से 20 आ गया। लेफ्ट से 20 किसका क्रमांक होता है, हमको तो पता नहीं, क्यों, क्योंकि इसको सेकेंड हाफ में हल करना है। सेकेंड हाफ में लेफ्ट से 20 पे कौन होता है पता नहीं, लेकिन ये पता है जो भी होगा वो 40 से घटाएंगे तो किस में आ जाएगा, यूजुअल में आ जाएगा। यूजुअल में बदलने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट से 40 से घटाएंगे कौन, 20 घटाएंगे। 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट से 20 आ जाएगा। तो किसका होगा, T का क्रमांक होगा। किसका, T आएगा, ठीक है। अब समझ गए ये दोनों क्वेश्चन। अब इसके 1-2 और हल कराते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लेफ्ट से 8, राइट से 10, लेफ्ट से 2। इसके अगला देखिए, कुछ भी लिख लीजिए जो आपका मन करे। अजर्रा में लेफ्ट राइट तो करते रहिए, जो भी मन करे लिख लीजिए, कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही, चाहे फर्स्ट हाफ में आए चाहे सेकेंड हाफ में आए। लेफ्ट से 5, राइट से 5, लेफ्ट से 5, राइट से 5, लेफ्ट से 2, ठीक है। इसके अगला देते हैं, लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 10,
अब इनको हल करते हैं, कितना आएगा, एक और दे देते हैं, चलिए अगले बार में दे देंगे। आप लोग हल करिए, हल करके बताइए हमको क्या आया। अब हल कर लीजिए, उसके बाद हमसे मैच करा लीजिए। देखिए अब मैच कराते हैं, देखिए किसका सही है। क्या है, लेफ्ट और राइट है, दिशाएं विपरीत है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, यानी लेफ्ट लिखेगा। 10 और 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा। फिर आगे वाला उतार लेंगे, लेफ्ट से 2, फिर ये क्या करेंगे, 18 से 2 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि दिशाएं समान है। 18 से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 16। और 16 फर्स्ट हाफ में आता है या सेकेंड हाफ में, सर सेकेंड हाफ में आता है। तो सेकेंड हाफ में क्या होता है थे, 14 या 14 से अधिक आए तो 40 से घटा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 40 से कितना घटाएंगे, 16 घटा देंगे। 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 2। तो लेफ्ट से 24 पे कौन आता है, लेफ्ट से 24 पे कौन आया था, हमने बताया था x आएगा, x आएगा। इसके बाद ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है, दिशाएं विपरीत हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेफ्ट 5 और 5 कितना जोड़ के क्या होगा, 10 हो जाएगा। अगला वाला इसे उतार लेंगे, लेफ्ट से 2। अब क्या है, दिशाएं समान है ना, तो घटा देंगे, घटाएंगे, 10 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 आएगा। इसको क्या करेंगे, यूजुअल ऑर्डर में बदलेंगे। अब नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि अब इसका क्रमांक सेकेंड हाफ में नहीं है। इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर। अब इसका क्रमांक क्या सेकेंड हाफ में है, नहीं है, किस में है, अभी ये फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में तो क्या हमने फर्स्ट हाफ को विपरीत किया था, नहीं किया था। तो इसमें आंसर क्या आएगा, जो क्रमांक लेफ्ट से 8 पे जो अक्षर होता है सेम वही लिख देंगे। इसको चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे। लेफ्ट से 8 पे कौन आता है, हमारा h आता है, तो h को ऐसे लिख दिए। क्या इसको चेंज किए, नहीं चेंज किए, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ में आ गया, ये सेकेंड हाफ में नहीं है। ठीक, इसके बाद देखते हैं, दिशाएं समान है, क्या करेंगे, घटा देंगे। लेफ्ट से 15 से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब ये क्या आ जाएगा इसमें, अब देखिएगा ये सेकेंड हाफ में है, नहीं है, किस में है, फर्स्ट हाफ में है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे हल कर देंगे। लेफ्ट से 5 में कौन आता है, ऐसे तो ऐसे ई आता है, आप सबको पता है। ऐसे नहीं याद हो तब भी आप क्या करेंगे, जोड़ के लिख लेंगे, ABCDE, 5 तक तो हर कोई जोड़ सकता है, गिन सकता है आगे तक। तो इसका क्रमांक क्या आ गया, ई आ गया। अगर इसका क्रमांक 14 या 14 से अधिक होता तब हम घटाते, किससे, 40 से घटाते। इसमें कम आया है तो हम नहीं घटाते हैं। ठीक, इसके आगे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, यहीं पे बोल देते हैं। अब देखते हैं, पहले क्या किए, राइट से 5 के लेफ्ट क्या करेंगे, राइट से 5 के लेफ्ट 5, कौन सा क्रमांक होगा, इसको हल करते हैं। दिशाएं विपरीत हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब क्या आएगा, राइट से 10 आ जाएगा। अब हम इसको क्या, राइट से 10 है, इसको सेकेंड हाफ में यूजुअल ऑर्डर में चेंज कर देंगे, नहीं। हमने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले क्रमांक हम किधर से, बाएं छोर से निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्रमांक किधर से पता होना चाहिए, बाएं छोर से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, बाएं छोर से निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अब राइट आ गया, इसको पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने के लिए चाहिए सबसे पहले क्लास में हमने क्या कहा था, एक ही अक्षर का क्रमांक बाएं छोर से और दाएं छोर से उसी अक्षर का क्रमांक जोड़ते हैं तो कितना आता है, 27। अगर राइट से क्रमांक हमको पता है तो उसको लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे। बताए थे 27 से क्या घटाएंगे, 10 घटा देंगे, घटाएंगे। अब कितना आएगा, लेफ्ट से, इसको नीचे ना लिख के इधर लिख देते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट से 17 आएगा। अब ये क्या आएगा, अब देखो ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है या सेकेंड हाफ में। अब ये क्रमांक लेफ्ट से हमको पता चल गया, पहले किधर से था, राइट से था। अब हमको किधर से पता चल गया, लेफ्ट से पता चल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे लेफ्ट से। अब इसको सेकेंड हाफ में चेंज कर देंगे, और सॉरी सेकेंड हाफ में तो है ही है। अब इसको यूजुअल ऑर्डर में चेंज करेंगे। यूजुअल ऑर्डर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम सब 40 से घटाएंगे। किससे, 40 से घटाएंगे। अगर ये क्रमांक 13 या 13 से कम होता तब क्या करते, तब घटाते, तब नहीं घटाते। अब 13 या 13 से अधिक है, मतलब 14 या 14 से अधिक है, हाँ है, कितना है, 17 है, तब अब घटा देंगे 40 से। घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइए, कितना आएगा, 3 यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा, 23 आएगा। लेफ्ट से 23वां लेटर कौन सा आता है, W। हमारा ये भी हल हो गया, समझे। अब
हमारा ये क्या सेकेंड हाफ रिवर्स था। इसमें आप घर पे क्वेश्चन अपने आप बनाते रहिए, बना बना के उसको सॉल्व करिए। कभी फर्स्ट हाफ रिवर्स सॉल्व करिए, कभी सेकेंड हाफ रिवर्स सॉल्व करिए, कभी यूजुअल ऑर्डर, कभी रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद करिए, विपरीत क्रमांक याद करिए। अब इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, बोथ हाफ रिवर्स। अभी तक क्या करते थे, एक आता था, मतलब अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स पढ़ाते थे तो 13 तक आता था, तो 13 वाले से घटाने वाला बताए थे रूल। अब ये सेकेंड हाफ वाला आज रूल बता दिए। अब क्या करेंगे, अब दोनों अर्धांशों को विपरीत किया जाए, उससे संबंधित क्वेश्चन बताएंगे आपको कैसे लिखेगा। पहले तो एक को विपरीत किए थे, फिर दूसरे को विपरीत किए। अब पहला भी विपरीत होगा, दूसरा भी विपरीत होगा। ये रिवर्स मत समझिए, इनमें पूरी अल्फ़ाबेट विपरीत नहीं होगी। क्या ए से लेके एम तक विपरीत होगी पहले, फिर जेड से लेके एन तक विपरीत होगी, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम आगे पढ़ाएंगे। आज ये वाला सेकेंड हाफ रिवर्स आपको समझ में आया? समझ में आया हो तो यस करके कमेंट करिए, आप कमेंट बॉक्स में यस करके लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम क्या पढ़ाते हैं, इसके आगे बोथ हाफ रिवर्स कल पढ़ाते हैं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।